दोस्तों, जब कोई इंसान जन्म लेता है तो वो कुछ रिश्तों के साथ जन्म लेता है जिन्हें हम ब्लड रिलेशन कहते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं या फिर कहें मतलब के लिए बनाते हैं। पर इनके अलावा एक रिश्ता ऐसा होता है जिसे ना तो आप बनाते हैं और ना ही उसे बनाए रखने के लिए उसमें कुछ इनपुट देते हैं। ऐसे ही एक रिश्ते की कहानी है चार्ली 777। यह मूवी 2022 में रिलीज हुई है और IMDb पे इस मूवी की रेटिंग्स है 8.9। यह एक कन्नड़ लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं मूवी की कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत में हम मूवी के मुख्य किरदार एक डॉग को देखते हैं जो शायद किसी जगह से भाग कर आया होता है। अब मूवी में एंट्री होती है धर्मा की, जो कि एक अड़ियल झगड़ालू किस्म का इंसान होता है। हम देखते हैं कि धर्मा की किसी से भी नहीं बनती, ना ही अपने ऑफिस में अपने कुलीग से, ना ही अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों से। धर्मा हमेशा एक ही रूटीन फॉलो करता है, सुबह उठकर अपने काम पे जाना और शाम को ड्रिंक करना और चार्ली चैपलिन का शो देखना। धर्मा को चार्ली चैपलिन इतना पसंद होता है कि उसने अपने घर की दीवार पर चार्ली चैपलिन की एक इमेज बनाई होती है। और हाँ, धर्मा रोज अपने काम से आते समय इडली लेके आता था। इसी इडली की वजह से उस डॉग और धर्मा में एक रिलेशन बन जाता है। दरअसल धर्मा जब भी अपने लिए इडली लेके आता था तो उससे इडली वाली आंटी हमेशा एक इडली एक्स्ट्रा दे देती थी और वो एक्स्ट्रा इडली वो सुबह फेंक देता था, जिसे वो डॉग खा लेता था। इस इडली की वजह से वह डॉग धर्मा को पसंद करने लग जाता है। पर धर्मा उस डॉग से बहुत परेशान था और उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर इस डॉग ने मुझे और परेशान किया तो वो उसे जान से मार देगा। अब एक दिन हम देखते हैं कि उस डॉग का एक्सीडेंट हो जाता है। पहले तो धर्मा सोचता है कि अच्छा हुआ, पर हम देखते हैं धर्मा अपने टीवी पे चार्ली चैपलिन को देखता है जो डॉग्स को खाना खिला रहा होता है। यह देख के उसका मन बदल जाता है और वो उस डॉग को अपने घर ले आता है और उसका इलाज करवाता है। और हाँ दोस्तों, हम उस डॉग के इलाज के दौरान एक अनयूजुअल चीज़ देखते हैं कि वो डॉग सिरिंज को देख के बहुत घबरा जाता है। धर्मा उस डॉग की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि आप इस डॉग को अपने पास रख लें। डॉक्टर धर्मा को मना करता हुआ बोलता है कि हम उसे यहाँ रख तो नहीं सकते, पर कोशिश करेंगे कि इस डॉग को कोई अडॉप्ट कर ले। अब डॉग की वजह से धर्मा की लाइफ उथल पुथल हो जाती है। वो डॉग कभी रात को भौंकने लग जाता था तो कभी धर्मा के कपड़े लेके भाग जाता, और कुछ लोग इस डॉग को अडॉप्ट करने के लिए भी आते हैं, पर डॉग की हरकत देखकर वो वापस भाग जाते हैं। अब धर्मा को अपने घर के बाहर एक बैज मिलता है जिसमें कीटन लिखा होता है। दोस्तों, दरअसल इस डॉग का पहले नाम कीटन था जो इसके पिछले मालिक ने रखा होता है। अब इस डॉग का पिछला मालिक कौन है और वो यहाँ कैसे आया, ये हमें आगे पता लगेगा। अब डॉक्टर धर्मा को सलाह देता है कि हमें इस डॉग का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए ताकि इसकी अडॉप्टेशन की प्रोसेस जो है वो थोड़ी तेज हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि धर्मा डॉग का रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है, जहाँ पे मूवी में एंट्री होती है नेहा की, जो कि एक एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट होती है। और उसे धर्मा पे शक हो जाता है कि धर्मा उस डॉग का ख्याल नहीं रख रहा है। यहाँ पे उस डॉग का रजिस्ट्रेशन आता है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है 777, यानी कि हमारी मूवी के टाइटल का दूसरा वर्ड। दोस्तों, हम एक बात नोटिस करते हैं कि डॉग हमेशा टीवी पे स्नो की वीडियो देख के बहुत खुश होता है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेहा अपनी टीम के साथ धर्मा के घर पर डॉग को देखने आती है। मतलब नेहा को धर्मा पे पूरा शक था कि वो उसे ठीक तरह से नहीं रख रहा। अब सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि धर्मा एकदम से बेहोश हो जाता है और उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पे हमें पता लगता है यह एक नॉर्मल पैनिक अटैक था। इसी बीच हम देखते हैं कि वो डॉग बिना अपनी जान की परवाह किए एम्बुलेंस के पीछे भागता भागता हॉस्पिटल तक आ जाता है। और वो डॉग जब तक धर्मा को सही हालत में नहीं देखता तब तक धर्मा के रूम के बाहर ही रहता है। यह देखकर धर्मा के मन में डॉग के प्रति प्यार बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फैमिली डॉग को अडॉप्ट करने के लिए धर्मा के घर आती है। हम देखते हैं कि वो फैमिली डॉग को ले तो जा रही होती है,
पर ना तो वो डॉग खुश होता है ना ही धर्मा। अब सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इस डॉग के जाने की वजह से धर्मा का मन अपने काम में बिल्कुल नहीं लग रहा होता। अब धर्मा को डॉक्टर का फोन आता है जो धर्मा को डॉग के नए मालिक के घर जाकर उसके लाइसेंस के कागज पे साइन करने के लिए बोलता है। जब धर्मा डॉग लाइसेंस के डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए वहां पहुंचता है तो वो देखता है उस डॉग ने पूरे घर में उथल पुथल मचा रखी होती है और हम देखते हैं कि धर्मा उस डॉग को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। और यही तो धर्मा और डॉग चाहते थे। दोस्तों अब धर्मा अपने फेवरेट टीवी एक्टर के नाम पे डॉग का नाम रखता है, यानी कि चार्ली। और हाँ दोस्तों, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ना कि कुछ रिश्ते ना तो खून के होते हैं ना ही किसी मतलब से बनते हैं, और एक ऐसा ही रिश्ता बन चुका था धर्मा और चार्ली में। अब धर्मा और चार्ली आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। चार्ली की वजह से धर्मा की लाइफ भी काफ़ी बदल जाती है, पर शायद भगवान ने धर्मा और चार्ली की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चार्ली की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और धर्मा चार्ली को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर धर्मा को बताता है कि चार्ली को कैंसर है और उसके पास बहुत कम समय बचा है। यह बात सुन के धर्मा बिल्कुल टूट जाता है। हम देखते हैं कि चार्ली टीवी पे स्नो की वीडियो देख के उछल रही होती है और यह देख के धर्मा डिसाइड करता है वो चार्ली को स्नो दिखाने के लिए ले जाएगा। और यहाँ से शुरू होता है धर्मा और चार्ली का सफ़र। दोस्तों अब हमें चार्ली के पास के बारे में पता लगता है। दरअसल चार्ली का नाम कीटन होता है और चार्ली एक इलीगल ब्रीडिंग सेंटर से भाग के आई होती है, जहां उस ब्रीडिंग सेंटर का ऑनर सभी डॉग्स को बुरी हालत में रखता था। यह सुन के धर्मा को बहुत गुस्सा आता है और वो चार्ली को कीटन के नाम से बुलाता है, जिससे चार्ली एकदम डर जाती है। दोस्तों वीडियो में मैंने पहले बताया था कि चार्ली सिरिंज को देख के एकदम डर जाती है। दरअसल ब्रीडिंग सेंटर का ऑनर वहाँ पे रह रहे सभी डॉग्स को इलीगल्स ड्रग्स देता था इंजेक्शन के थ्रू, जिस कारण चार्ली इंजेक्शन से डरती थी। अब धर्मा और चार्ली मिलकर ब्रीडिंग सेंटर के ओनर को सबक सिखाते हैं और अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। इधर एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट नेहा को शक हो जाता है कि धर्मा भी उस ब्रीडिंग सेंटर के ओनर के साथ मिला हुआ है और चार्ली अभी भी धर्मा के पास है। दूसरी ओर चार्ली और धर्मा अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं और नेहा चार्ली को बचाने के लिए उनका पीछा करने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि धर्मा को चार्ली की वजह से किसी रूम में होटल नहीं मिल रहा होता है, तो धर्मा ब्लाइंड होने का नाटक करता है और उसे एक होटल में मिल जाता है। शायद इस सफर में बिताया गया उनका वक्त उन दोनों की जिंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन समय है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चार्ली की वजह से पुलिस धर्मा को पकड़ लेती है, पर नेहा वहां आके चार्ली और धर्मा को पुलिस से छुड़ा लेती है। दरअसल नेहा इस फिराक में थी कि उसे कोई मौका मिले और वो चार्ली को धर्मा के चुंगल से छुड़ा ले। अब नेहा भी धर्मा और चार्ली के सफर में उनके साथ हो जाती है। सफर के दौरान नेहा को पता लगता है कि धर्मा ब्रीडिंग सेंटर के ओनर के साथ नहीं मिला हुआ है और वो चार्ली की काफी केयर करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली की स्किन में हल्के हल्के पैचेस पड़ने लग जाते हैं, जिससे धर्मा बहुत घबरा जाता है। अब नेहा को भी पता लग जाता है कि चार्ली को कैंसर है। अब वो तीनों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें नेहा का एक दोस्त मिलता है जो एक मैगजीन के लिए धर्मा का इंटरव्यू लेता है। अब नेहा भी अपने घर के लिए वापस निकल जाती है और धर्मा चार्ली के साथ अपना सफर जारी रखता है, पर यह सफर शायद कुछ ज्यादा ही मुश्किल था उन दोनों के लिए। अब कुछ दूर चलने पर धर्मा की बाइक खराब होती है। अब मूवी में एंट्री होती है बख्शी और उसके डॉग ब्लैकी की। बख्शी एक एनिमल लवर होता है और वो अपने डॉग ब्लैकी और कुछ एनिमल्स के साथ अपने फार्म हाउस में रहता है। बख्शी धर्मा और चार्ली को लिफ्ट देता है और अपने फार्म हाउस पे रहने के लिए बोलता है। धर्मा और चार्ली बख्शी के फार्म पे काफी अच्छा समय बिताते हैं। अब धर्मा की बाइक ठीक हो चुकी होती है और वो अपने आगे का सफर शुरू करते हैं। आखिरकार धर्मा हिमाचल पहुंच जाता है, पर उनकी मंजिल अभी भी दूर थी। अब धर्मा के पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं। उसके ऑफिस वाले भी उसकी सैलरी रोक देते हैं और उसे अपना सफर जारी रखने के लिए अपनी बाइक तक बेचनी पड़ जाती है। पर धर्मा पर तो धुन सवार थी। चार्ली
की इच्छा पूरी करने की। अब हम देखते हैं कि चार्ली की तबीयत भी धीरे धीरे खराब हो रही होती है और हमें पता लगता है कि चार्ली प्रेग्नेंट है, पर उसके सभी बच्चे मर जाते हैं। अब धर्मा हर एक मंदिर मस्जिद जाता है चार्ली की अच्छी सेहत के लिए दुआएं करने, और शायद इन्हीं दुआओं की वजह से चार्ली फिर से ठीक हो जाती है। अब वो दोनों फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले ही होते हैं, पर धर्मा और चार्ली को उनकी मंजिल इतनी जल्दी से मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं कि आर्मी के जवान धर्मा को आगे जाने से रोक देते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से आगे जाने का रास्ता बंद होता है। अब आर्मी का एक सीनियर ऑफिसर धर्मा को बताता है कि तुमने चार्ली को स्नो ही दिखानी है तो तुम उसे कश्मीर ले जा सकते हो, हम उसका अरेंजमेंट करवा देंगे। साथ ही वो बताता है कि तुम और चार्ली बहुत फेमस हो चुके हो, और उसे एक मैगजीन दिखाता है जिसमें उन दोनों पर एक आर्टिकल लिखा होता है। धर्मा उस समय तो मान जाता है, पर कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि चार्ली के पास ज्यादा समय नहीं है, और वो रात का समय चार्ली को लेकर अकेला ही स्नो देखने निकल जाता है। दोस्तों, अब सच होता है वो सपना जो धर्मा ने चार्ली के लिए देखा होता है, वो सपना जिसके लिए धर्मा ने अपनी जॉब, अपनी बाइक तक दांव पे लगा दी थी, यहाँ तक कि अपनी जान तक की परवाह नहीं की। अब वो दोनों स्नो में खूब एंजॉय करते हैं और अपने कैंप में वापस आ जाते हैं। धर्मा चार्ली को कहता है कि कल सुबह हम अपने घर वापस चले जाएंगे, और वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि धर्मा को चार्ली कहीं नहीं मिल रही होती है। वो पागलों की तरह चार्ली को इधर उधर ढूंढने लग जाता है और वो उसे ढूंढता हुआ स्नो में आ जाता है जहाँ पर उसे चार्ली मिल जाती है। धर्मा उसे गले लगा के रोने लग जाता है क्योंकि उसे पता था कि चार्ली का अंतिम समय अब आ चुका है। चार्ली धर्मा के सामने एक बहुत ही मासूम सा गेस्चर देती है, शायद वो अपने आखिरी समय में धर्मा का शुक्रिया अदा कर रही होती है, और इसी के साथ चार्ली हमेशा के लिए धर्मा को छोड़ के चली जाती है। धर्मा चार्ली की जान से बिल्कुल टूट जाता है, पर तभी उसे एक छोटे डॉग की आवाज आती है और धर्मा अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे होता है एक छोटा सा न्यू बॉर्न चार्ली। दरअसल चार्ली जानती थी कि धर्मा उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, और चार्ली ने मरने से पहले धर्मा को जीने की एक वजह दे दी थी। और इसी के साथ धर्मा और चार्ली का यह सफर यहीं खत्म हो जाता है। एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि धर्मा न्यू चार्ली के साथ अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी रहा होता है, और वो एक एनिमल वेलफेयर सेंटर स्टार्ट करता है। दोस्तों, यह था 2022 में रिलीज हुई मूवी चार्ली 777 का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक गुड बाय।